नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जिले के पोखरी में 7 दिवसीय हिमवत कविचंद्र कुंवर बर्तबाल खादी ग्राम उद्योग मेले के चौथे दिवस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान विधायक लखपत बुटोला ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। ग्राम पंचायत श्रीगढ़ की महिला मंगल दल खोलो झुमेलो रसो उत्तराखंड हो और टैगोर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने नंदा जागर की प्रस्तुति की। और इस दौरान मेला कमेटी ने पोखरी पशु चिकित्सक में भवन निर्माण और विकासखंड के प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय की मांग पत्र कैबिनेट मंत्री को दी। पोखरी में उप जिला चिकित्सालय बनाने की भी मांग की गई है। नहीं, देखिए, मैंने अभी विधायक जी ने मुझसे पोखरी क्षेत्र के कुछ पशु अस्पतालों की बात कही है। उन्होंने उसको पुनः निर्माण की और उसकी ठीक कराने की बात कही है। मैंने आश्वस्त किया है कि मैं जल्द से जल्द जो अस्पताल हैं जिनकी जीर्णशीर्ण हालत में है उनको जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। पिछले 6 महीने में हमने पोखरी में एक नई गौशाला बनाई निराश्रित पशुओं के लिए। हमने 17 नए डॉक्टर चमोली जिले को भेजे हैं ताकि यहाँ पे पशुपालन का काम अच्छा चल सके। हमने यहाँ पर एम्बुलेंस भेजी 1962 की जो घर घर सेवा दे रही है। तो कोशिश यही है कि लगातार जो हमारे पशु के काम से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर उनको राहत दी जा सके, उनके पशुओं का ध्यान रखा जा सके और उनका रोजगार बढ़ाया जा सके। मेरी उपासना पिछले दिनों मंगलौर क्षेत्र में विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान 110 किसानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के विरोध में हरियाणा पंजाब के तर्ज पर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिए जाने और 200 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर बिजली घर में महापंचायत आयोजित कर सैकड़ों किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। छापेमारी के बहाने किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिसे किसान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और सड़कों पर उतरकर इसका जोरदार विरोध करेंगे। किसानों के धरने के जिस तरह से बाद विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों को आश्वासन देकर धरने को खत्म कराया गया। जिनका हमारे बिजली के छापे लगे थे भाई वो तरीका आपका मेरे पे 1 रुपया ठंडी देने को हार गई। जिनका हमारे बिजली के छापे लगे थे भाई वो तरीका आपका मेरे पे 1 रुपया ठंडी देने को हार गई। इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेसिकली इनकी 2-3 मांगे हैं। इनकी एक तो मांग ये है कि किसानों को कुछ राज्यों में जहाँ पे किसानी के लिए ट्यूबवेल के लिए इनके टैरिफ नहीं, 0 टैरिफ पे बिलिंग दी जा रही है, एक तो उनको वो दी जाए। दूसरा, घरेलू में 200 यूनिट या 300 यूनिट जो रियायती 0 कम दर दिया जा रहा है वो भी उन्होंने मांग की है। अब चूंकि दोनों नीतिगत मामले हैं, इसके लिए इन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाए, तो हम उसको उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। उस पर शासन प्रशासन को निर्णय लेना है, उस पर सरकार को निर्णय लेना है कि उस पर कैसे नियम बनाएंगे। ये हम क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर की बात नहीं है। हम इनकी बात अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचा देंगे और पहुंचा भी देंगे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंदप्रयाग से चमोली के बीच नंदप्रयाग के पास स्लाइडिंग जोन से बारिश का मलबा हटाने के लिए जिलाधिकारी संदीप तिवारी के निर्देश अनुसार इस रूट को 18 दिसंबर से 7 जनवरी तक के लिए बंद किया गया है, जिस वजह से नंदप्रयाग टू गोपेश्वर, नंदप्रयाग टू बद्रीनाथ यात्रियों के लिए बाईपास नंदप्रयाग से कोठिल्या सैड़ के लिए डायवर्ट किया गया है। सभी यात्री नंदप्रयाग से सैकोट यहां पर कोठियाला सैड़ और चमोली पहुंच पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरफ से दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की बात कहकर बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की रणनीति का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि किस रूट के जरिए यूसीसी पर आगे बढ़ेंगे। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य को यूसीसी लागू करने के लिए मार्गदर्शन दिया और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना।
उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राजभवन का कूच किया। वहीं राजभवन कूच करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर यहां पर हाथी बड़कला के पास ही रोक लिया और उस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर झड़प हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अडानी मामले और मणिपुर हिंसा के सहित विभिन्न मामलों को लेकर देशव्यापी राजभवन कूच किया गया। इस दौरान उत्तराखंड में भी भारी संख्या में कांग्रेस नेता राजभवन घेराव में शामिल हो गए। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार पर जमकर हमला बोला। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकारें आज कटघरे में खड़ी है। अडानी को बचाने का जिस तरीके से भरकस प्रयास किया जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। मणिपुर की घटना ऐसी है, देश के प्रधानमंत्री को वहां कई बार चले जाना चाहिए था, वहां कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि मणिपुर जो है अलग राष्ट्र है। तो इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर के और राज्य में भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप है, न्यायालय कह रहा है कि मुकदमे चलाने की जो है परमिशन सरकार दे, लेकिन सरकार उस पर जो है मौन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अडानी मामले पर मणिपुर हिंसा को लेकर देशव्यापी राजभवन कूच किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड कांग्रेस भी राजभवन कूच कर रही है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस तरीके के काम कर रही है। देखिए, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है और कांग्रेस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन कर रही है, उनका सहयोग ले रही है। इसलिए विदेशी मीडिया में जो भी प्रकाशित होता है उसका बहाना लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने देती है या सड़क पर उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है जो देश के खिलाफ जो ताकतें हैं उनका समर्थन करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 से 7 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि प्रदेश भर में फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई अंदेशा नहीं है। तापमान की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। अगले जो है 5 से 7 दिन उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों में मौसम शुष्क रहेगा, तो बारिश बर्फबारी की अभी कोई संभावना नहीं है। और तापमान की बात करें तो अभी जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के, वहां पर जो अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं और लेकिन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो है तापमान वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, अबव नॉर्मल चल रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अब आगे देखेंगे कि ग्रेजुअल इसमें जो है 2 से 3 दिन बाद जो है फॉल देखने को मिलेगा टेम्परेचर्स में, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में। तो उसके चलते जो देखेंगे खासकर हिल्स में जो है टेम्परेचर्स जो है 3 से 4 डिग्री तक और फॉल होने की संभावना है, उसके कारण थोड़ी ठंड बढ़ सकती है।
उत्तराखंड में नए साल के मौके पर जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की घोषणा की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। बता दें कि सीएम धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण तय किए जाने के बाद अब सभी 11 मेयर सीटों सहित सभी नगर पंचायत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नैनीताल जिले की 7 निकाय सीटों में 5 नगरपालिका, 1 नगर पंचायत और 1 मेयर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन तेज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नैनीताल जिले के चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि उनकी तरफ से सभी नाम पैनल को भेज दिए गए हैं और अब अंतिम निर्णय हाईकमान को लेना है। गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक रणनीति तैयार की है और वो जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेंगे। उन्होंने बताया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है ताकि हर सीट के लिए सबसे उपयुक्त यहां पर उम्मीदवार का चयन किया जा सके। सभी उपयुक्तों को देखा जा रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर है और स्थानीय चुनाव में जनता के विश्वास को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने लगभग सभी जगह कैंडिडेटों का चयन अपने स्तर से हमने कर दिया है और 4-5 दिन के अंदर जो है पैनल हमारा जो है पीसीसी को पहुंच जाएगा। उसके बाद पीसीसी वालों ने तय करना है क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, अपने स्तर से तय करेंगे कैंडिडेट। ओबीसी का लग तो नहीं रहा था लेकिन उन्होंने ओबीसी करी है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पास कैंडिडेट नहीं है। हम बहुत मजबूती के चुनाव लड़ेंगे और अभी आप आगे देखेंगे कोई नया खेल भी हो सकता है और साथ में हमारे पास पुराने कैंडिडेट भी हैं। एक भागीरथी बिष्ट है जी और एक मयूर साथी भी है, 2-3 और हैं। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है। कितने नाम हैं अभी ओबीसी के कैंडिडेट के तौर पर? हमारे पास 5 नाम है। कौन कौन है? निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। इसके बाद चुनाव के साथ साथ ही हमारे संगठन पर्व भी चल रहा था, बूथों का गठन कार्य भी चल रहा था, सक्रिय सदस्यता का काम भी चल रहा था। तो सारी चीजें हमारी मैदान पर चल रही थी। अब हमें चुनाव के उसमें आए हैं, हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, हमारे सभी निकायों के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। हमारे नैनीताल जिले में 7 निकाय हैं, 5 नगर पालिकाएं हैं, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर निगम है। इन सभी में हमारे पर्यवेक्षक आने शुरू हो गए। कल से सभी नगर पालिकाओं में हमारे जो अभी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनकी कल घोषणा हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है, वे सभी लोग आकर के वहाँ बातचीत करके कार्यकर्ताओं से अपना निर्णय जो है ऊपर को भेजेंगे। उसके बाद चयन होगा कार्यकर्ता। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वे संपर्क कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से वे अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। उन सभी के नाम पर विचार करने के लिए ही अभी जो हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, प्रत्येक निकाय में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और 3 पर्यवेक्षक निगम के लिए भी नियुक्त हुए हैं हमारे जिले के लिए। तो वे पर्यवेक्षक अभी अपना जो कार्यक्रम बनाएंगे उसके बाद वो शक्ति केंद्र संयोजक से ऊपर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं इनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद ही हमारा टिकट का फाइनल होगा। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, जो भारतीय जनता की जय जयकार कर रहा है, उसको ये सभी को जो भी मिला। हमारा तो काम, संगठन का काम चुनाव लड़ाना और मजबूती से हम चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो लगातार उनका प्रवास रहता है, हर छोटी बड़ी चीज को देख रहे हैं, विकास कार्यों में हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर प्रत्येक चुनाव को जीतेगी। कांग्रेस ने आज प्रदेश में गौतम अडानी और भाजपा गठजोड़, मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर राजभवन में मार्च किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा की उपस्थिति में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में राजभवन तक मार्च निकाला गया। राजभवन घेराव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश शर्मा, प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी और इसी के साथ कई और वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर राज्य हिंसा की आग में जल रहा है। वहां पर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, गोलीबारी, अराजकता का पूरा माहौल नजर आ रहा है और इस हिंसा में अब तक कई लोगों की जान चली गई है। वहां के लोग एक अनिश्चितकालीन भविष्य का सामना कर रहे हैं। इस विकट संकट के बावजूद भाजपा की केंद्र सरकार इस स्थिति को संभालने में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो जीरो टॉलरेंस दिखाई नहीं देती। अडानी जी के भ्रष्टाचार को जिस तरीके से केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आम जन के सामने है। प्रदेश के अंदर भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। एक भ्रष्टाचार हो तो मैं कहूँ भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी है। मणिपुर का मुद्दा है, ऐसा लगता है कि मणिपुर एक अलग राष्ट्र है। केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जाने की जहमत नहीं उठा है। महिलाओं पर अपराध, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि आज वो सरकार को घेरने का काम करे। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर आज हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम कर रहे हैं। मोदी और अडानी अंबानी का जो गठजोड़ चल रहा है, जिस तरह से जो है जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज राजभवन कूच का प्रोग्राम है और उत्तराखंड का या पूरे देश का जनमानस इनकी जो तानाशाही है उससे त्रस्त है। इसको लेके आज जो है हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजभवन कूच किया है। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता कूच में शामिल हुए। उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने और मणिपुर हिंसा पर पीएम की चुप्पी से कांग्रेस बेहद नाराज नजर आ रही है। तो कूच के समय पे आपको बता दें कि अडानी मणिपुर पर सरकार को यहां पर कांग्रेस की ओर से घेरा गया। कई अहम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम लगातार कांग्रेस की ओर से यहां पर किया गया। कूच के समय में आपको बता दें कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अडानी मणिपुर पर सरकार को यहां पर घेरते हुए नजर आए। कांग्रेस ने राजभवन का कूच किया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मौके पर राजभवन पहुंचे। कूच के समय कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत ठेकेदारों और अधिकारियों को मिली भगत से हजारों करोड़ रुपए का गबन किया गया और जांच को दबाने के लिए कर्मचारी संघ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका स्वराज सेवा दल पुरजोर विरोध करता है और इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करता है। ये पैसा आम जनमानस के खून पसीने का पैसा है, जिसे स्वराज सेवा दल किसी भी कीमत पर गबन नहीं होने देगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से आए ठेकेदारों में विभागीय अधिकारियों ने गठजोड़ बनाकर झूठे मुकदमे से मां, बहन, बेटी और युवाओं के साथ छलावा किया है। कम किया, एक धरना शांतिपूर्ण तरीके से करा, जिसमें ये जो सोए हुए भ्रष्टाचारी थे इनको झकझोरने का काम करा, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति जी के महोदय के पत्र को डस्टबिन में डाल दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र को डस्टबिन में डाल दिया। इनके द्वारा तमाम जो हमारे द्वारा ज्ञापन दिए गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और पिछले 1 साल से डायरेक्टर महोदय यहाँ पर डायरेक्टर है और उन पर इनके कान से जू नहीं रहेंगी, जिसके विरोध में इनको झकझोरने के लिए, जगाने के लिए कि आप सोइए मत, आप इसकी जांच कीजिए, इसके लिए कार्यक्रम किया गया। तो चूंकि सारे ठेकेदार और अधिकारी बाहर के हैं, पूरब की एक लॉबी है जो हावी होना चाहती है, तो इनके द्वारा इन कर्मचारी संघ के कुछ लोगों को एकत्रित किया गया। वो किस प्रकार से जो है एकत्रित किया गया, वो कौन ठेकेदार, उनकी व्हाट्सएप कॉल, चैट जांच का विषय है, उनकी कॉल डिटेल, लोकेशन जांच का विषय है। तो सरकार बिल्कुल बचाने का प्रयास कर रही है। तो अच्छा, इन लोगों ने एक और क्या लगातार देख रहे हैं सुराज। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।